मणिपुर के एक छोटे से गांव में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपनी बेटी लिटिल चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा दिन भर घर में पड़ा रहता था। वो नशेड़ी था। बस वो नशा करके दिन भर रानो चिड़िया से झगड़ा करता रहता था, कहीं काम धंधा भी नहीं करता था। बेचारी रानो चिड़िया अपना घर चलाने के लिए अपने पड़ोसियों के घर नौकरानी का काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, लेकिन गरीबी के आगे वो बहुत मजबूर थी। एक दिन टुन्नू चिड़िया अपने नशे में अपनी पत्नी से पैसे मांगने लगता है। रानू, अरे वो रानू, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास जो पैसे थे अब वो खत्म हो चुके हैं। कैसे पति हो तुम? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें पैसे मांगते हुए? किस मुंह से ये बात तुम कर रहे हो? तुम्हें कमाकर मुझे देना चाहिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो भी नशे में खर्च करने के लिए। रानो की ये बात सुनकर गुस्से से तिलमिला जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो? जितना कहा है बस उतना कर, मेरे सर पर नाचने की कोशिश मत कर। चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसलिए मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ कि मेरी पत्नी हो। नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए पैसे। जितने भी पैसे बचे थे मैंने स्कूल में लिटिल की फीस जमा कर दी। अच्छा, तो तुम मुझसे अब झूठ भी बोलने लगी हो? तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कायदे में रहा कर, समझी? तू रुक, मैं पैसे तो लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया से पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बस रोती रह जाती है। वहीं लिटिल चिड़िया भूख से तड़प रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मा, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं कैसी मजबूर बेबस माँ हूँ। मेरी बेटी मेरे सामने भूख से तड़प रही है और मैं कुछ खिला भी नहीं सकती। बेटा, घर का सारा अनाज तुम्हारे नशेड़ी बाप ने बेच डाला और कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा की थी वो भी छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा चुप हो जा, ले थोड़ा सा पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। नहीं मम्मा, मुझे खाना ही चाहिए। लिटिल चिड़िया लगातार रोई जा रही थी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका पिता टुन्नू चिड़ा शराब पीकर वापस आ जाता है और लिटिल को रोता देखकर गुस्से में कहता है, अरे वो रानो, अपनी इस मनहूस बेटी को चुप करा दे। इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, नहीं तो मैं इसे भी मार डालूंगा। मुझे इसका रोना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चुप करा दे इसे। कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी भूख से तड़प कर रो रही है और तुम्हें इसका रोना बुरा लग रहा है? जरा भी तो शर्म करो टुन्नू। बस अब तेरा बहुत भाषण सुन लिया मैंने, बस अब और नहीं। आज मैं तुम दोनों का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। निकलो तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी, मेरा पीछा छोड़ दो तुम दोनों। अब तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मर गई हो तुम दोनों मेरे लिए। दोबारा इस घर को मुड़कर भी मत देखना, दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारी रानो मिन्नतें करती रहती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल देता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपनी बेटी लिटिल के साथ नए ठिकाने की तलाश में चल देती है। अब वो उस जंगल में रहना नहीं चाहती थी। उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंचती है। वहां सभी पक्षियों के घर मिट्टी के बने हुए थे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब हम लोग भी अपना मिट्टी का घर बनाकर यहीं रहेंगे। तभी उस जंगल में बारिश कर रहा अमरचंद नाम का बादल रानो चिड़िया के पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, आप बहुत उदास नजर आ रही हो और मैंने आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आई हो? बादल भैया, मैं मणिपुर गांव से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है।
हमारे पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। क्या मैं यहाँ पक्षियों के साथ मिट्टी का घर बनाकर रह सकती हूँ? अरे चिड़िया बहन, ये भी पूछने की बात है। यहाँ तुम अपना मिट्टी का घर बनाकर रह सकती हो। यहाँ पर सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और यहाँ की मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी है। इससे बना हुआ जादुई मिट्टी का घर कभी नहीं टूटता। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मिट्टी का घर बनाकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।